जी हाँ, नमस्कार साथियों। इस समय की बेहद बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, जो कह सकते हैं कि राजस्थान चुनाव 2023 जो कि 25 नवंबर को होने वाले हैं। वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस के, भाजपा के और साथियों कह सकते हैं कि कई और पार्टी हैं जिनके बीच साथियों जमकर कह सकते हैं कि जो घमासान होने वाला है। और आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा के अंतरिक्ष जो सर्वेक्षण में राजस्थान में दोनों मुख्य पार्टी दलों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है, जहां पर हालांकि भाजपा को मामूली बढ़त है और राजस्थान में 49 लाख नए मतदाता राज्य के 129 विधानसभा सीटों पर कई प्रमुख नेताओं का भविष्य बना या बिगाड़ सकते हैं। जहां पर वजह यह है कि 200 विधानसभाओं में से 129 सीटें ऐसी हैं जहां मतदाताओं की संख्या पिछले चुनाव में जीत के अंतर से बढ़ गई है। वहीं पर चुनाव आयोग के जो अधिकारियों आंकड़ों के मुताबिक इस बार विधानसभा चुनाव में 5.27 करोड़ मतदाता राजस्थान में ऐसी सरकार चुनेंगे और इनमें से इस बार जो कह सकते हैं 48.92 लाख मतदाता नए हैं। वहीं पर नए वोटरों की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछली बार बीजेपी के पूर्व मुख्य मंत्री कालीचरण जो सराफ महज 17,400 वोटर से मालवीय नगर सीटों से जीते थे। इसी तरह हम जो कह सकते हैं कि हवा महल सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी 9,282 वोटों से जीते थे और इसी बार सूची में कह सकते हैं कि 19,076 नए मतदाता हैं। वहीं पर आपको बता दें कि जो कह सकते हैं कि चूरू में जो पिछले कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में नेता जो प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को बेहद करीबी जीत मिली थी और उनके और कांग्रेस के जो रफीक मंडलिया के बीच अंतर सिर्फ 1850 वोटों का था। इसी बार मतदाता सूची में 21,977 मतदाता बढ़े हैं और जो कह सकते हैं कि जो पिछली बार जीत के अंतर में 20,127 ज़्यादा हैं। वहीं पर इसी के अलावा इस बार राजेंद्र राठौर की सीट बदलने की भी चर्चा है और कहा जा रहा है कि राठौर राजधानी से सीट तलाश रहा है, लेकिन अगर कह सकते हैं कि राठौर चूरू से ही चुनाव लड़ते हैं तो वहां जीत हार के फैसले में युवा मतदान अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं पर बीजेपी के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज आमेर विधानसभा सीट पर 13,276 वोटों से जीत हासिल की थी और इस बार अंतिम सूची में आमेर सीट पर 39,631 वोट बढ़े हैं। वहीं पर ऐसे में जीत के लिए जो स्थायी वोट बैंक के लिए नए वोटरों की भी साधना होगी। और वहीं पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीकानेर पश्चिमी विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला 6190 वोटों से जीते थे। अब इस बार अंतिम मतदाता सूची में बीकानेर पश्चिमी विधानसभा सीट पर जो कह सकते हैं कि 2,08,213 वोट बढ़ गए हैं। वहीं पर पिछली जीत के अंतर में 22,023 वोट बढ़ ज़्यादा हैं और वहीं पर बीकानेर पश्चिम सीट पर ये वोटर किंग मेकर साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत ने जो सरदारपुरा विधानसभा सीट पर 45,597 वोटों से जीत हासिल की थी और इस बार अंतिम मतदान सूची में जो सरदार सिटी पर कह सकते हैं कि सरदारपुरा सिटी पर जो कह सकते हैं कि 25,530 वोटें बढ़त में हैं। वहीं पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जो कह सकते हैं झालरापाटन विधानसभा सीट पर जो 3,49,980 वोटों से जीत हासिल की थी और इस बार अंतिम मतदाता सूची में जो झालरापाटन और सीट पर 22,427 वोट बढ़त हैं। वहीं पर पूर्वी डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा सीट पर 54,179 वोटों के बीच में भारी जीत हासिल की थी और इस बार अंतिम मतदाता सूची में टोंक सिटी पर जो कह सकते हैं कि 2,07,772 वोटें बढ़त में हैं। साथ ही इस समय की बेहद बड़ी खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। साथ ही में आप कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जरूर लिखेगा और अगर बीजेपी पार्टी को चाहते हैं तो बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जरूर लिखेगा। धन्यवाद।